हेलो दोस्तों, आर्यश्वर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 3 देखेंगे, मींस क्लास थर्ड है। तो प्यारे साथियों, ये मेरा क्लास यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो, प्यारे साथियों क्लास एकदम बेसिक से है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, एक आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है प्यारे साथियों और दूसरा वाला आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। तो हम पहले क्वेश्चन को रेट करेंगे, उसके बाद ही उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे प्यारे साथियों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 10% की हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेचा गया। मीन्स कोई सामान था, पहले उसको 10% लाभ लेना चाहिए था, लेकिन वो डायरेक्टली 10% हानि पर बेच दिया। तो यहाँ पे अगर मैंने माना कि कोई सामान 100 रुपए का है, कितने प्रतिशत का है प्यारे साथियों? 100% का है। अगर उसको 10% की हानि होती है, मीन्स कि अगर वो 10% की हानि होती है तो कितने में बेचा होगा? 90% में बेचा होगा प्यारे साथियों। एक वस्तु को 10% की हानि के स्थान पर 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 20 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो उस व्यक्ति का उस वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि वो जो सामान था वो 100 रुपए का था, 100 रुपए में पहले उसने 10% की हानि पर बेचा, तो 10% की हानि पर बेचा तो कितने में बेचा? 90% में बेचा प्यारे साथियों। फिर कह रहा अगेन 10% की हानि के स्थान पर अगर वो 10% लाभ प्राप्त करता है प्यारे साथियों, अगर 100 का 10% निकालेंगे 10 होता है, तो कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा। अगर 90% में बेचता तो 10% हानि में बेचता तो प्यारे साथियों 90 में बेचता। अगर 10% लाभ पर बेचता तो 110 में बेचता। तो 10% लाभ पर बेचता तो उसे 20 रुपए अधिक मिलता। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं प्यारे साथियों? 90। 90 और 110 का अंतर कितना है? 20 है। क्वेश्चन में कितना 20% है कि नहीं? कितना अंतर है? 20%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंतर 20 रुपए है। कितना है प्यारे साथियों? 20 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितना होगा प्यारे साथियों? ये परसेंट इधर निकालेंगे तो 20/20 आएगा। कितना होगा प्यारे साथियों? 20/20 होगा। तो 1% हो गया। अभी हमको 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 20/20। अब पूरे का अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितना होगा प्यारे साथियों? 100% की वैल्यू 100 रुपीज होगा। कितना होगा? 100 रुपीज होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा प्यारे साथियों। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगेन प्यारे साथियों, हम दूसरे क्वेश्चन पे की बात करते हैं। राम ने एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा। कितने में बेचा? राम एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा। यदि वह 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 1449 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो लागत मूल्य क्या है? पहले मैं मान लेता हूं कि वस्तु का जो सीपी है वो कितना है प्यारे साथियों? 100 है। कितना है? 100% है। मैंने 100% माना। अभी अगेन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा। अगर कोई वस्तु 100 का है, उस पर 3% हानि हो रहा है, तो हम बेचते कितने में है उसको? 87% में बेच रहे हैं। कितने में? सॉरी, 97% में बेच रहे हैं। कितने परसेंट में बेच रहे हैं प्यारे साथियों? 97% में बेच रहे हैं। अगेन क्या कह रहा है कि बेचा, यदि वह उसे 15% के लाभ पर बेचता, तो 15% का लाभ का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? कि वह 115% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा प्यारे साथियों? एक बार अगेन आप इसको समझ लीजिए। कोई सामान 100% का था, कितना? अपने आप में कोई भी चीज हो वो 100% होता है, मैंने क्रय मूल्य 100% माना। अभी क्या कह रहे हैं? एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा। तो प्यारे साथियों, अगर कोई सामान 100% 100 रुपए का है, अगर उस पर हम 3% लॉस कर रहे हैं तो कितने परसेंट बेच रहे हैं? कितने रुपए में बेच रहे हैं? 97 रुपए में बेच रहे हैं कि नहीं? अगेन ये कंपेयर हुआ। फिर अगेन नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं? यदि वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा तो उसे 1449 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो अगर 100 रुपए का कोई सामान था, उससे मुझे 15% लाभ लेना है, तो कितने में बेचेगा वो सामान? 115% में बेचेगा। तो क्या कह रहे हैं कि वह सामान 1449 रुपए अधिक प्राप्त होता। 97 से 115 कितना अधिक है प्यारे साथियों? तो 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18% अधिक है। लेकिन क्वेश्चन हम निकाल जो रहे हैं उसमें तो पता चल रहा है 18%, लेकिन क्वेश्चन क्या कितना कह रहा है? 1449 रुपए अधिक प्राप्त करता है। तो 18% की वैल्यू दिया है 1449 रुपए। कितना प्यारे साथियों? 1449 रुपए। अगेन फिर क्या करेंगे प्यारे साथियों? 1% की वैल्यू निकालेंगे। मुझे 18% की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे 1449 कर देंगे। अगेन मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य क्या है? लागत मूल्य 100% है, तो हम यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालेंगे।
1449 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100। तो प्यारे साथियों 18% की वैल्यू इतना था, तो पहले मैंने यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाला। जब ये 1% की वैल्यू निकाला तो ये 18 नीचे आया। फिर अगेन मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 100% है, तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले 9 से डिवाइड करते हैं। 9 टू जा 18 होता है, फिर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो 9 6 जा 54 और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 कितना हो जाएगा, 9 को डिवाइड किया, 9 1 जा 9 हुआ, फिर 5 बचा, 9 6 जा 54 होता है, फिर 9 को 9 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ पे अगेन 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। अगेन फिर क्या आएगा प्यारे साथियों, 161 मल्टीप्लाई 50। तो अगेन यहाँ पे राइट करेंगे क्या, 5 1 जा 5, 5 का टेबल पहले 1 में पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 5 का टेबल 6 में पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 30 का 0 यहाँ से लगा दिए। 5 का टेबल फिर अगेन 1 में पढ़ेंगे तो 5 त्रिज्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये 0। तो प्यारे साथियों वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मीन्स लागत मूल्य 8050 होगा। कितना होगा प्यारे साथियों, 8050 होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा प्यारे साथियों। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद प्यारे साथियों।